मेरी पूरी दुनिया के मरीजों को ये पैगाम है कि खुदारा अपने डॉक्टर के साथ तामुन करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा बैठा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, आँख की नाली, पेशाब की नाली, घर में बरनोला, ड्रिप, इंजेक्शंस, पूरी दुनिया का पहला पैरामेडिक स्टाफ। इस वक्त आप ऑन कैमरा देख सकते हैं कि इन्होंने एनजी पास की और एनजी के ज़रिए ये जूस जो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, उस जूस को भी पास किया इस एनजी के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ सिटी से उमर आपका खुश आमदीद कहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हफीज़ क्लिनिक जंग टोबा रोड पे। मेरे साथ वकार यूनस साहब मौजूद हैं जो कि जंग में पहली दफा होम नर्सिंग केयरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। वो तमाम तर पेशेंट जो ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल जाने के लिए तिब्बी सहूलियात हासिल करने के लिए एक एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं, और जब हम उस पेशेंट को एम्बुलेंस में लेके जाते हैं या हमें कम से कम 2 से 3 बंदों को साथ लेके जाने की नीड होती है और एक एम्बुलेंस की भी ज़रूरत होती है। इसके हवाले से वकार यूनस जंग में पहली दफा होम नर्सिंग केयरिंग का जब इन्होंने आगाज़ किया था आज से कुछ अर्सा पहले, तो इनकी जो भी तमाम तर सहूलियात थी, तिब्बी सहूलियात जो इन्होंने जंग में दी, उससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हुए। 3 से 4 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। इसके हवाले से इनसे बात करेंगे आज के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम क्या करेंगे कुछ? देखिए, मैं तकरीबन जंग में 1 साल से क्रिटिकल पेशेंट्स, आखिरी स्टेज जो जिसे हम सीरियस पेशेंट कहते हैं, तकरीबन 1 साल के अंदर 100 के करीब मरीज़ों को नर्सिंग प्रोवाइड कर चुका हूँ। 24 घंटे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर खुराक की नाली है, पेशाब की नाली है, वैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और होम विजिट्स भी करवा रहे हैं, और जो बेड सोल वगैरह बन जाते हैं उनका भी करते हैं, और आफ्टर सर्जरी जो है वो भी हम पेशेंट की मुकम्मल केयर घर के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी दुनिया का पहला पैरामेडिक स्टाफ, पूरी दुनिया का, जिसने खुद को खुराक की नाली पास करनी है। और ये करने का मकसद सिर्फ कोरोना, फालिज, गैस्ट्रिक के पेशेंट्स को सिर्फ ये पैगाम देना है कि अगर वो अपने डॉक्टर के साथ ताउन करते हैं तो एनजी सिर्फ 2 मिनट के अंदर पास हो जाती है। दर्द नहीं होता, सिर्फ हल्की फुल्की जो है वोमिटिंग वो फील होती है। अभी ये हम आपको लाइव दिखाएंगे कि ये एनजी पास कैसे करते हैं। इसके बाद इनसे बात करेंगे कि एनजी पास करने के दौरान इनको क्या क्या हर्डल्स आती हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये एनजी पास कैसे करते हैं। उमर भाई, अगर मरीज घूंट भरता है, देखिए आपके सामने कोई तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ हल्की फुल्की नोजिया फील हुआ है, और एनजी 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो है ये पास हो चुकी है। मेरी पूरी दुनिया के मरीजों को ये पैगाम है कि खुदारा अपने डॉक्टर के साथ तामुन करें और एनजी सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर पास करवाएं। एनजी पास करके पहला तरीकाकार ये होता है कि आपने एयर चेक करनी होती है कि आपके स्टमक में आ रही है कि नहीं आ रही। बिल्कुल साउंड आया है, बिल्कुल एनजी पास हो चुकी है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जब आप एनजी पास कर लेते हैं, आपने चेक करना है कि क्या ये फेफड़ों के अंदर है या मैदे के अंदर है। तो हमने बबल्स चेक करने होते हैं। अगर बबल्स बनते हैं तो ये लंग्स के अंदर है, अगर बबल्स नहीं बनते जो बिल्कुल स्टमक के अंदर है। ये देखें, ये बबल्स नहीं बन रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल मैदे के अंदर जो है ये गई हुई है। और इसको भी नोटिस करना होता है कि इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। अगर बबल्स नहीं बन रहे तो ये मैदे के अंदर है, और अगर बबल्स बन रहे हैं तो ये फेफड़ों के अंदर है। अगर ये जूस फेफड़ों के अंदर चला जाता है तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। अगर ये मैदे में जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है। असूल ये होता है कि जब आप एनजी के दौरान फीड दे लेते हैं, उसके बाद 30 से 40 ml जो है वाटर आपने इन करना होता है। इस वक्त आप ऑन कैमरा देख सकते हैं कि इन्होंने एनजी पास की और एनजी के ज़रिए ये जूस जो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, उस जूस को भी पास किया इस एनजी के ज़रिए अपने जो खुराक वाली नाली थी उसमें। और ये इस वक्त एनजी इन्होंने पास की हुई है, लाइव आप देख सकते हैं। ये ऐसा काम है ये जो पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर इसको करने से कतराते हैं, क्योंकि इससे अमवात भी वाक़ हो सकती है। आपको नहीं पता कि वो एनजी कहाँ जा रही है, वो फेफड़ों में जा रही है या फिर तो खुराक वाली नाली में जा रही है। ये वकार यूनस साहब, इनका 5 साल जो इनका एक्सपीरियंस था, उसके हवाले से ये जो इन्होंने आपके सामने एक्सपेरिमेंट किया ये इंतहाई कामयाब रहा। और इसी तरह इनका ये भी कहना था कि अगर आप अपने घर के अंदर ये खुद करते हैं, सेल्फ करते हैं, तो आपको अमवात वाक़ होने का ज़्यादा खदशा है। ये खुद भी कभी इस तरह के एक्सपीरियंस मतलब अपनी लाइफ के अंदर करें, क्योंकि अगर आप ये खुद करेंगे बिना एक्सपीरियंस तो ये जस्ट ओनली हफीज़ क्लिनिक टोबा रोड जंग, जहाँ पे ग्रिड स्टेशन के साथ के वाक़ वकार यूनस साहब 24 घंटे मौजूद होते हैं। आप जब चाहे इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। वकार साहब, बड़ी मुश्किल से आपने एनजी पास की, क्या मुश्किलात आई, कैसे ये आम बंदा कर सकता नहीं कर सकता, इसके बारे में ब्रीफ करें।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा बैठा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आम बंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, डॉक्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये दो नाली हैं, एक खुराकी नाली, एक सांस की नाली है। दो नालियों पे एक ढक्कन है, और अगर वो ढक्कन आपका सांस की नालियों में है, अगर आप जब घूंट भरते हैं तो वो ढक्कन ऑटोमेटिकली खुराक की नाली से हट के सांस की नाली पे आ जाता है और एनजी आपकी स्टमक में जाना शुरू हो जाती है। अगर वो ढक्कन खुराक की नाली के ऊपर पड़ा है, सांस की नाली से हटा हुआ है, अगर आप एनजी पास करते हैं और वो डायरेक्टली जो है वो लंग्स में चली जाएगी। जैसे ही आप जूस देते हैं उसके बाद पेशेंट डेथ ख़त्म। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने अपने आप को एनजी पास की, इस एनजी पास करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको बताना था कि ये कितने एक्सपर्ट हैं और ये इनका जो मेडिकल का जो तजर्बा है, इस बुनियाद पे इन्होंने ये एनजी पास की। और ज़ीरा जंग के अंदर वाहिद वकार यूनुस साहब हैं जो कि होम नर्सिंग केयरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उन तमाम तर पेशेंट के लिए जो पेशेंट ऑपरेशन के बाद उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है अपने टांके खुलवाने के लिए, बहुत सारी तिब्बी सहूलियात लेने के लिए उनको हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद उनको एम्बुलेंस को एक कैरी करना पड़ता है, साथ दो से तीन लोग होते हैं जो कैरी करते हैं। ये तमाम तर सहूलियात वकार यूनुस साहब हफीज़ क्लिनिक टोबा रोड जंग सदर ग्रिड स्टेशन के सामने ये वहाँ मौजूद होते हैं, ये आपको देख सकते हैं। एंड पे वकार यूनुस साहब से हम बात करेंगे कि वकार यूनुस साहब इसके अलावा वो कौन कौन सी तमाम तर तिब्बी सहूलियात हैं इसके अलावा देते हैं। खुराक की नाली, पेशाब की नाली, घर में बरनोला, ड्रिप, इंजेक्शंस, और अगर पेशाब की नाली लगी हुई है, ब्लैडर वाश करना तो हम ब्लैडर वाश भी करते हैं। और पेशेंट की एक्सरसाइज करवाते हैं, पेशेंट की ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं कि चारपाई पे लेटा हुआ मरीज़ चंद दिनों के अंदर अपने सहारे पे चलना शुरू कर देता है। वो आप एक्सरसाइज करवाने के लिए हफीज़ क्लिनिक का भी रुख कर सकते हैं और घर पे करवाने के लिए आप जो है वो ऑनलाइन हमसे टाइम भी ले सकते हैं। कोशिश यही करनी है कि आपने जो टाइम है वो हमसे जो बुकिंग है वो एक दिन पहले लेनी है। जी, इस वक्त दिए गए स्क्रीन पे इनका नंबर आपके पास शो हो रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हफीज़ क्लिनिक टोबा रोड ग्रिड स्टेशन के सामने बिल्कुल वहाँ क्लिनिक है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर रूम मौजूद है जहाँ पे आपको ये फ़िज़िकल एक्सरसाइज करवा सकते हैं और वो तमाम तर तिब्बी सहूलियत अगर आप लेना चाहें तो बहुत सारे डिज़र्विंग पेशेंट अगर वो भी उनके पास कुछ पेमेंट नहीं है, कुछ वो डिज़र्विंग पेशेंट, तो ये आप तिब्बी सहूलियत आपकी दहलीज़ पे, आपकी एक कॉल पे आपके पास मौजूद है। आपका मेज़बान बार मलिक आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और दिन एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।